जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। बहुत ही आप सभी का आभार, धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी से आप लोग तैयारी कीजिए। और जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कि वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो आगे आप लोगों से एक अनुरोध होगा कि ऐसे ही प्यार देते रहिए और आप लोगों के लिए जितना संभव हो सकेगा सारे वीडियो हम लाते रहेंगे। और अभी जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद वो उसका सारा का प्रैक्टिस सेट कोशिश करवाएंगे कि आपका जो परीक्षा से पहले वो आपका समाप्त हो जाए। तो अभी आपका इधर पिछला जो है 23 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और 23 प्रैक्टिस सेट होने के बाद आज जो है ये आपका 24वां प्रैक्टिस सेट होना है। तो 24वां प्रैक्टिस सेट के लिए जो है हमारा आज से ये इसका ये शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज से जो है 24 नंबर के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में देख लेते हैं हम क्या है। शुरुआत में देखिए कि पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है, किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम, अर्थात तो जो गुजरात की होती है सौराष्ट्र क्रिकेट टीम जो है 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ISI कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, कोलकाता में। अगला जो है प्रश्न देख लेते हैं। जो कलकत्ता में बहुत सारा हमारा संस्थान है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ASI का जो है आपका जो हमारा पहले निकलता था, इसका जो बहुत सारे संस्थान में रहने का रीजन था कि जब 1911 से पहले तक हमारी राजधानी जो है भारत की वो कलकत्ता ही थी। 1773 का एक्ट के तहत हमारा जो है 1774 में आप हमारा मुख्यालय भी जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, पहले वहीं पे शिफ्ट हुआ था आपका जो उच्चतम न्यायालय। बाद में जो है 1912 में नई दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है राजधानी, उसके बाद बहुत सारे मुख्यालय यहाँ हो जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, रासायनिक गुण समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जिसका कि गुण समान हो और दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो होता है लास्ट वाले में संयोजी, अर्थात इसका जो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे इसमें समान रासायनिक गुण वाले से जैसे तात्पर्य है यहाँ, और समान वैलेंसी से तात्पर्य है, जैसे कि अगर उदाहरण के लिए आप लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, या फिर इधर से आप ले लेते हैं हेलोजन में से मान के चले ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो समान गुण तो होता है, इसका क्या होता है संयोजी संख्या जो है वैलेंसी भी सेम ही होता है। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, ये फ्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली में अपना जो फ्लोरीन इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, और इसी का जो है ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, एस्टटीन, ये सब सारे इसी के एलिमेंट हैं, इसी ग्रुप के। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में और न ही तर्क में। तो तर्क जो है सिद्धांत पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं, धर्म आत्मज्ञान में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ये कथन कहा गया था ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जिनका जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं। इनका जन्म जो है आपको 12 जनवरी के दिन ही हुआ था। 1800 इसका जो ईस्वी कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन शॉर्ट्स में सारा अवेलेबल है, आप शॉर्ट्स में चाहे तो देख सकते हैं। 1897 में ये अमेरिका से वापस भी आए हैं। 1893 में ये आपको गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही बहुत सारे जो मोटिवेशनल कोट्स दिए गए हैं कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। राजा राम मोहन राय जी जो है यहाँ पे हमारे लिए जो है, इनको आधुनिक भारत का जो है जनक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। 1829 में इनके द्वारा जो है सती प्रथा को
उन्मूलन के लिए जो है विलियम बेंटिक के सहयोग से इनको ख़त्म करवाया जाता है। और दयानंद सरस्वती जी जो हैं हमारे, इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी और इनका जो सबसे पहले जो वर्ड था स्वराज का, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। और स्वामी दयानंद से सरस्वती से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। और ये अगर विवेकानंद जी के बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इस प्रश्न से आपको इतने जानकारी मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द पैसिव फॉर्म में, तो इसमें इसका जो आई सेल राइट अ लेटर, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। तो अगला प्रश्न देखिए, सम एंड सब्सटेंस मीन्स इसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, लिस्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूजिंग द न्यू वर्ड्स मीन्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, न्यूअलिज्म। अगला देखते हैं, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है सेंटेंस गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, ही इज सो लेट दैट ही कांट कैच। तो अगला देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो सही करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोडियम, क्यूरियम और यूरेनियम डैश है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, डैश में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है डैश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, आयन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन डी, ऋणात्मक। और इसी में पूछा जाता है कि अगर आपको, जैसे कि गाड़ी में जो लगा रहता है साइड में मिरर, वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि इसमें जो वस्तु जो है बहुत छोटी और दूर तक का इसमें कवर कर लिया जाता है। तो मोटर यान के जो साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, अग्नाशय का जो गिल्सन संपुट ये सही नहीं है। बाद में कि जो है वृषण का संबंध शुक्रनली और वक्र का विकानु और ये यकृत का कुफ्फर कोशिका पित्त से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डैश जो दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय बल। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोईया में प्रत्यय क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, यह हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, दीर्घी। रीतिकाल के कवि कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, परीक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में निम्न गैसों में से कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न भौतिक राशियों में कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, कार्य जो है ये मूल भौतिक राशि नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे टेम्परेचर है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, ये सब है मूल है। अगला देख लेते हैं, एक माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ क्या अनुपात हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 10⁻³ जैसे नैनोमीटर हो गया 10⁻⁹ और माइक्रोमीटर का हो गया 10⁻⁻⁶। तो इस प्रकार से दोनों में अगर अंतर पूछा जाए तो अगर ये 6 का कट भी जाएगा तो 10⁻³ का अनुपात बच जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक विहीन राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी,
विस्थापन प्रवणता का। अगला देखिए ये जो है, तो इसमें थोड़ा सा ये मैं भौतिकी का सवाल है तो इसको फिर भी देख लेते हैं। 10 ओम प्रतिरोध के तार के सिरों पर जब 20 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 मिनट में इस तार में प्रवाहित आवेश होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी 240 कूलॉम, या सी दिया है। तो इसमें अगला देख लेंगे। अगला प्रश्न है, संलग्न परिपथ में जो दिया गया है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए 1 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन सी 5 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक माध्यम का अपवर्तनांक घर्षण गुणांक म्यू है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से 2 गुना है, तो आपतन कोण क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी 2 कॉस, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कॉस -1 इजकल टू, ये -1 का मतलब ये बटे में हो गया और कोष्ट में है μ/2, यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश के वेग का क्रम जो है कांच, हीरा तथा जल में क्या होगा। तो इसमें जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसमें होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, ये हो जाएगा वाटर का, उसके बाद ग्लास का, ये है हीरा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अब ये मैथ का है और मैथ रीजनिंग का छोड़ेंगे, मैथ रीजनिंग आप लोग अपने से थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। तो पत्तन नगर के बारे में पूछा जा रहा है। पत्तन मीन्स की जो उस समय जो व्यापार के सिलसिले में जो बड़ी बड़ी जहाज़ें आके रुकती थी उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी लोथल। लोथल जो है आपको गुजरात राज्य में पड़ता है और आपको उस समय में भोगवा नदी के किनारे ये जो है बंदरगाह था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो जैसे इन्होंने जो अपना किला जो हस्तांतरित किया था तो वो कौन सी संधि है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आपको जो हमारा एक दूसरा चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे शॉर्ट्स अभी इस पर नहीं अवेलेबल है, इस पर भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, इसके आपको चैनल की लिस्ट में दूसरा मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पर अकबर के विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, अकबर का जो विजय होने की स्मृति में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी गुजरात। जब अकबर गुजरात विजय करके आए थे तो उसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। ये बहुत ही फेमस पत्रिका रहा है और ये जो नाटक का जो ये बुक रहा है और इसका जो है कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, वो बहुत फेमस इनका जो बुक है। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के तो ढेर सारे हैं, गोरा चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद जो इनको जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत सारे बुक हैं इनके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में जो मुगल राज्य की नींव पड़ी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा युद्ध हुआ है जिसमें कि जो हमारे भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपको 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश के अंतिम शासक थे और ये कहा जाता है कि ये पहले ऐसे शासक थे जिनकी मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो जाती है। तो इस प्रकार से पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है उसी के कारण हमारे जो है भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। और इसी युद्ध में बाबर के द्वारा तुगलमा
युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग किया गया था। उसके बाद ये देखिए पलासी का युद्ध, ये भी ये युद्ध तो मुगल वंश से संबंधित है। और पलासी का युद्ध जो आपको हुआ है 1957 में, ये क्या हुआ है कि ये इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो है शासन करने का जो है हमारे भारत पे एक अधिकार साबित हो गया। जैसे कि 1757 में जो ये युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है, अर्थात कंपनी के जो डायरेक्टर या उस समय में जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि बंगाल में उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया। उसके बाद सारे धीरे धीरे उन्होंने कब्जा का काम किया। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध जो है आपको ये 1565 ईस्वी में होता है संभवतः। ये इसका थोड़ा सा अगर आप लोग डिटेल अगर कहें तो इसमें कर दीजिएगा। और ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपको ये 1576 ईस्वी में होता है। आप लोगों से ये करेंगे कि मे भी थोड़ा सा अगर कुछ डेट में मिस हो तो आप लोग उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ डेट मिस हो जाए। तो लेकिन जितना संभव है ज़रूर कोशिश करेंगे आप लोगों को सही बताने का। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर इसका देखेंगे। तो इसमें जो 5वीं शताब्दी का जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है जो विश्वविद्यालय की। तो ऑप्शन देखिए, वाराणसी, बी है गया, सी है नालंदा एवं डी है तक्षशिला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी। जो 5वीं सदी का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है उसके बारे में यहाँ पे नालंदा पूछा जा रहा है। और अगर सर्वप्राचीन है तो वो तो तक्षशिला पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5वीं शताब्दी का पूछा जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त जी के द्वारा की जाती है। और इसी में आपको बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, जिसकी बाद में बख्तियार खिलजी ने इसको आक्रमण कर इसका जो है विध्वंस कर दिया। और इसी में ह्वेनसांग वगैरह और आए और शिक्षा ग्रहण किया। और जब ह्वेनसांग इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे तो उस समय जो है यहाँ के जो आचार्य हैं, कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शिलभद्र थे। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए है कांगो, बी है लिम्पोपो, सी है नाइजर और डी है जम्बेजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। जैसे अगर आप वर्ल्ड मैप अफ्रीका का देखेंगे और इस टाइप का जो ये बनता है, तो इसमें अफ्रीका का जो ये मकर रेखा है तो स्वाभाविक है यहाँ पे है लिम्पोपो नदी यहाँ पे काटती है। कर्क रेखा को अगर बात काटने की होगी तो कर्क रेखा को जो हमारी 3 जो है बहुत ही नदी फेमस है, जो कि एक कर्क रेखा को, एक भूमध्य रेखा को और एक मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें से जो एक नदी है आपको ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में ही एक हमारी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, जुंको तिम्बई। ये जो जापान की महिला थी, अगर भारत की पूछी जाए तो बछेंद्री पाल हो जाएगी। जुको तेम्बई जो है आपको ये जापान की महिला थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सार्क का जो सचिवालय है कहाँ स्थित है? जो सार्क का जो सचिवालय है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, काठमांडू में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, सूत का, अर्थात कपड़े का। सूत जो होता है, सूत मतलब ये धागा टाइप का होता है, उसका सबसे ज़्यादा ये कपड़ा में किया जाता है, उसी का पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पर्यावरणीय जो प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें से जो भी है परमाणु विस्फोट को रोक के, विद्युत वाहन को विनिर्मित करके या गंदे पानी का उपचार करके। तो उपयुक्त सभी इसलिए है इसमें कि अगर आपको परमाणु विस्फोट हम ना करें तो हमारा जो वायु पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक बार जब हमको 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो जापान पर जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था,
तो उसका पर्यावरण प्रदूषण इतना प्रभावी रहा कि बहुत दिनों तक उसके जो वायुमंडलीय क्षेत्र में जो उसका जो कण घुले रहे और उसके जो प्रभाव से बच्चे बहुत दिनों तक जो है विकलांग पैदा होते गए और उसका जो है रेडिएशन का खतरा बना रहा। तो इसीलिए यह है परमाणु विस्फोटकों को रोका जा सकता है और जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको बनाने का जो है जोर दिया जा सकता है, या फिर सोलर एनर्जी से चलने वाले जो वाहन है उसको निर्माण कर सकते हैं और गंदे पानी को जो है रिफिल्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। भारत में जो है सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, ओडिशा में। तो इसमें सफेद बाघ के लिए जो प्रजनन केंद्र है वहाँ स्थापित किया गया है। उड़ीसा का जो एक सबसे फेमस एक राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि कितने उड़ीसा में फेमस पार्क हैं। और गुजरात में जो एक एशियाई शेर के लिए फेमस है उसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे, जिनको जानकारी है जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, दिल्ली एवं अमृतसर वाया अंबाला तथा जालंधर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा जो है लौह संयंत्र, इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, राउरकेला का बात इसमें हो रहा है। राउरकेला का जो सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से हुआ था। जो इसका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है हमारा जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और कुछ समय के बाद 51 से 56 में, तो उस समय में पहली प्राथमिकता थी हमारे लोगों को कैसे भूखे से रोका जाए। और उसके लिए उन्होंने पहली बार क्या किया गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारा जो है कृषि आधारित रहा, द्वितीय जो है उद्योग आधारित रहा। तो उद्योग आधारित वाले में हुआ क्या कि जो हमारा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का जो ये प्लांट बना है तो सभी अन्य देशों की मदद से बना है। तो ये राउरकेला जो है आपको जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो है आपको रूस के सहयोग से बना था और दुर्गापुर जो है हमारा ब्रिटेन के सहयोग से ये कारखाना बना था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, 30 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ये जो है बांग्लादेश के साथ हमारा 4096 किलोमीटर का जो है लंबी सीमा रेखा लगती है, जो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहले जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, नीलगिरी में। नीलगिरी क्षेत्र जो है हमारा दक्षिण भारत का केरल और ये जो दोनों का जो मालाबार तट और जो कोंकण, मालाबार तट जो कोरोमंडल तट है हमारा, ये और ये इन दोनों के बीच को मिलाने की काम करती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसी में जो है आपको ये जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, विभिन्न देशों का जो पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। तो ये सही है क्योंकि आजकल जो है सभी देश एक दूसरे में ये विरोध प्रदर्शन कहीं कहीं पे ये होता जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये जो इसमें गलत है कि विश्व में कहीं भी सैनिक तानाशाही नहीं है, तो ये नहीं है। अभी हमारे देश के बगल म्यांमार में ही सैनिक तानाशाही चल रही है और राजतंत्र विश्व से विलुप्त हो चुका है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे राजतंत्र है। विश्व के सभी लोकतंत्र देशों में शासक निर्वाचित होते हैं, ये भी सही नहीं है क्योंकि जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है भी तो वहाँ पे जो है निर्वाचन की प्रक्रिया अलग अलग टाइप की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार सरकार ने नगरों के जो प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका जो अधिनियम है किस वर्ष पारित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति जी हमारे राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं। और राष्ट्र जो हमारे राज्यसभा का जो वर्णन है हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 में है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, जबलपुर हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए है कि ज़्यादातर जो स्टेट के जो हाई कोर्ट के जो मुख्यालय हैं तो वो क्या है कि उसके जो राजधानी में ही स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन यहाँ पे स्थित नहीं, ये जबलपुर में, इसीलिए थोड़ा सा ये यूनिक बन जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है हमारा ऑप्शन डी। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि जो है कि उनका सीमा क्या होना चाहिए, उम्र सीमा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 5 लाख रुपया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये जो नीति आयोग है हमारा, पहले आपको जानकारी बता दें, ये नीति आयोग है हमारा, इसका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है हमारा 1 जनवरी 2015 से ये प्रभावी है। और इससे पहले यही जो अभी योजना आयोग की बात हम कर रहे थे, जो हमारा 1951 में इसकी शुरुआत होती है, 51 से 56, ये जो 5 वर्ष का जो प्लान होता था उसी का ये रूपांतरित रूप है। इसका हमारे संविधान में कोई ये संवैधानिक अंग नहीं है, लेकिन जो भी योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। मौद्रिक नीति क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो आरबीआई का होता है कि जब कभी हमारे मार्केट में या तो लिक्विडिटी बढ़ गई या मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी लाई जाती है या फिर 2-3 प्रकार के जो नियम अपनाए जाते हैं उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति, ये समय समय पे आरबीआई इसको जारी करती रहती है या इसको चेंज करते रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डाक खानों के बचत खाते में जमा। तो अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा को। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जो है प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 1948 में। अगला प्रश्न देख लेंगे, अवत्वरण जो त्वचीय परत है में किस प्रकार के उत्तक मौजूद होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, वसीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परिवार डैश है। अपने जो सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का जो परिवार है वह डैश है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी, हैलोजन। तो जिससे कि कितनी बार हम आपको बता चुके हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन ये जो है इस श्रेणी में आते हैं। तो इसके जो -1 वैलेंसी होती है, ऐसा इसलिए है कि इसका स्टक पूरा हुआ नहीं रहता है और इसको 7 इलेक्ट्रॉन इनके रहते हैं और इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसका वैलेंसी भी -1 हो जाता है। अगर आपको इधर हम हाइड्रोजन, सोडियम वगैरह की बात करें तो इसका जो +1 अर्थात अपने कोटे से एक एक्स्ट्रा रहता है, इसको 7 चाहिए और इसको 1 चाहिए, तो दोनों मिला के बहुत अच्छा रिएक्शन कर लेते हैं और जब NaCl हमारा मिल जाता है तो वो नमक का फॉर्मूला बन जाता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सेल होता है वो क्या करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पेट से आने वाला भोजन है, मनुष्य में पेट से जो आने वाला भोजन वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, अम्लीय। क्योंकि हमारे जो यकृत में है बहुत सारे जैसे कि HCl वगैरह का जो है उससे आपको स्रवन होते रहता है, तो इस प्रकार से जो है अम्लीय ये हो जाएगा आपको यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, धातुएं डैश होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, इसमें जानबूझकर ये प्रश्न ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसका आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपको आघात वर्धनीय। तो इसमें सही आंसर आपको ज़्यादातर होता है कि सोना का ऑप्शन दिया रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंकर कौन सा लिंग है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, पुल्लिंग हो जाएगा। जनार्दन का पर्यायवाची क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको वह है ऑप्शन सी, विष्णु। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, अगर कोई परिश्रमी है तो उसका विलोम क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, विश्राम हो जाएगा। कोई परिश्रम कर रहा है या कोई आराम कर रहा है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक इसमें जो वर्ड इसमें यूज करना है तो उसके लिए पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनाहूत। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञ का विलोम क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, प्रज्ञ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है हमारा, इसको लरो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो है आपको हमारा कभी कभी खुशी और भय के मौके पर ये कुछ ज़्यादा ही स्रवन होने लगता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर सही आंसर है ये एड्रेनलिन होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो पोषक तत्व है पौधे के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने निम्न में से किस पार्टी के नेता हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव पार्टी का। तो इससे पहले जो है ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, इनके बारे में बोला जा रहा है। तो ऋषि सुनक स्वाभाविक है, इनके बारे में पूछने से तात्पर्य है कि हमारा कुछ न कुछ तो बात रहा होगा। ये कंजर्वेटिव पार्टी से, इनके बारे में आप डिटेल में थोड़ा याद रखेंगे। और ऋषि सुनक जो है हमारे भारतीय जो है सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के दामाद हैं, और जो हमारे भारत में इन्फोसिस के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उनके दामाद हैं। और ये ऋषि सुनक से पहले लिज ट्रस वहाँ की जो है प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, यूरेनियम। प्रकृति में ये जो अवेलेबल एलिमेंट्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है विकल्प के अनुसार। ऐसे अगर पूरे परमाणु में अगर पूछा जाए तो आपको ऑस्मियम हो जाता है सबसे भारी तत्व में, यहाँ पे विकल्प के अनुसार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑक्टेन संख्या जो होता है गुणवत्ता किसका माप है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल का। जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर रहता है उतना ही अच्छा पेट्रोल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपको कपड़ों पर जो जंग के दाग है किसके द्वारा हटाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा। ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा ये दाग हटाए जाते हैं। और ऑक्जेलिक एसिड का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये जो है हमारे पेट में भी बनता है, तो जिसके कारण से हमारा पथरी जो बनता है वो ऑक्जेलिक एसिड का रहता है। और हमारे टमाटर के बीज वगैरह में भी ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। और आपको ये जो है पालक के साग में भी ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑक्जेलिक एसिड से इतनी सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, एपीकल्चर। यहाँ पर देखिए जितने सारे कल्चर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की भी संभावना रहती है और बराबर पूछे जाते रहे हैं।
जैसे आपको अगर पूछ दिया जाए अंगूर की खेती विटीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम की खेती होती है, पीसीकल्चर मछली का होता है, हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है, और आपको एपीकल्चर तो यहाँ पे हो ही गया मधुमक्खी का। इस प्रकार से बहुत सारे कल्चर हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो थोड़ा सा उसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, फफूंद से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल के द्वारा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय में कोई कानून ऐसा है कि बनाना बहुत ही जरूरी है, तो उस समय में जो गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे क्या करते हैं, एक तत्कालिक जो है एक विधेयक ले आते हैं, और वो अगर विधेयक प्रभावी है, जो अगले जो आपका जो 6 महीने में जो आपका सत्र होना है उसमें उनको विधानमंडल में से इसको पारित करवाना होता है। यही सेम प्रोसीजर जो है आपको हमारे संसद में भी लागू होता है। जो हमारे देश लेवल पर जो कानून बनते हैं, अगर उस समय में सत्र नहीं चल रहा होता है तो हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ पे क्या करते हैं, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए वहाँ पे कानून लाते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, इसमें जो बिहार के कितने एमएलए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 243। अगर आपको बिहार में और सब सदस्यों के बारे में पूछा जाए, जैसे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो उसकी जो संख्या है 75 है। अगर बिहार से आपको लोकसभा सदस्यों के बारे में पूछा जाता है, तो एमपी के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाए तो उनकी संख्या 40 है। अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो उसकी संख्या हमारे बिहार में 16 है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत जो है निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये होगा ऑप्शन बी, गोवा को। अगला प्रश्न देख लेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जिसे हम अब बाद में मनरेगा कर दिया गया, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, फरवरी 2006 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये है हमारा, जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, आर बोनिक ग्रेवियल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यदि धन जो है बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? अर्थात आपके पास में पैसा बहुत हो और माल कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन मुद्रास्फीति। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम कल बताए थे कि मुद्रास्फीति वह कंडीशन होती है जब आपको बहुत ही कम ब्याज दर के हिसाब से आपको लोन मिल जाता है और आप इतना पैसा लेके मार्केट में घूमने लगते हैं, और वहाँ पे जिस सामान का दाम 5 रुपये है तो उसको देने के लिए सभी आदमी के पास पैसा है, पैकेट में अवेलेबल रहता है, तो वो क्या करते हैं, 5 की जगह कहते हैं 6 रुपये दीजिए और मुझे दे दीजिए ये सामान। दूसरा कहेगा 7 रुपये दीजिए और मुझे दे दीजिए। तो खरीदारों की भीड़ लग जाती है और सामान की खपत हो जाती है। तो और ये इसमें क्या होती है, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वही हमारा इसमें हो जाता है, जिसके बाद में क्या करती है आरबीआई, अपना जो मौद्रिक नीति का प्रयोग करते हुए जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है होती है, उसमें क्या करती है, मार्केट में लिक्विडिटी को, अर्थात जो पैसा ज़्यादा चला गया तो रेपो रेट को बढ़ा के, ताकि बैंक भी अपना रेट मजबूरी में बढ़ाना पड़े, तो जैसा ही बढ़ाती है सारे लोग पैसा धीरे धीरे बैंक में वापस रखने लगते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, द जीएसटी वाज रूल्ड आउट बट आंसर प्लस जो है इसका जो बिजनेस सीम्स डैश टू डैश इट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए,
soil and climatic condition in the region where dash on ions। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन बी, कंड्यूसिव टू। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ वेरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन डी, कैफियस। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द ऑपोजिट ऑफ ऑनर्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी, एफर्टलेस। आज का जो आखिरी प्रश्न है, देखिए हमारा आज का आखिरी प्रश्न हो जाएगा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वह है ऑप्शन सी, राहुल आस्क्ड वेयर आर वुड टू गो देन। तो इस प्रकार से आज का जो है हमारा आपका 24वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। फिर से आपसे एक बार बताना चाहेंगे कि अगर आप बहुत सारे वीडियो जो मास्टर वीडियो बन चुके हैं, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, मास्टर वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। पहले तो 1 से 5 तक का अगर आप साप्ताहिक प्रैक्टिस सेट देखते जा रहे हैं तो पर डे आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। उसको देखने के बाद क्या कीजिए, आप साप्ताहिक टेस्ट लगाइए जो मास्टर वीडियो है, अगर उसको आप चला के छोड़ दीजिए, कितना वीडियो आपके पास में कंट्रोल में रहा है उसको ज़रूर देखिए। क्योंकि वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने देखा हुआ है, कितना वीडियो आपके कंट्रोल में रहा है जो क्वेश्चन है आपको। तो अगर उस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो आप उस समय में भूल चुके हैं तो वो आपको फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा। इसलिए मास्टर वीडियो जो भी पढ़ा है उसको ज़रूर देखिए। इसी प्रकार से मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।